अच्छों के साथ अच्छे और बुरों के साथ बुरे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। और उनकी ये छवि सिर्फ अपने देश में ही ऐसी नहीं है, बल्कि दुनिया में भी उनकी इस छवि से और देश बहुत अच्छी तरह वाकिफ है इस बात से कि अब आंखें बंद कर जुल्म सहने वाला ये देश नहीं रहा, आतंकवाद को झेलते रहने वाला ये देश नहीं रहा। ये नरेंद्र मोदी का नया भारत है जो घुसकर मारने में विश्वास करता है। और फिर पीएम मोदी के नेतृत्व वाले नए भारत ने साबित भी तो किया है, दुनिया को ये दिखाया भी तो है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एयर स्ट्राइक, दो बार भारत ने पाकिस्तान को अपने अंदाज में चेताया है, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत में आतंक फैलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और इस बात को अमेरिका भी मानता है, अमेरिका इस बात को स्वीकारता है कि वाकई भारत ने बहुत सहा है। तभी तो एक रिपोर्ट में दावा भी कर दिया है कि अगर नरेंद्र मोदी के भारत को ज्यादा उकसाया गया तो फिर ये देश पलटवार करने में झिझकेगा नहीं। अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर पाकिस्तान भारत को उकसाता है तो पीएम मोदी के नेतृत्व में पहले की तुलना में करारा जवाब मिल सकता है। रिपोर्ट में भारत पाकिस्तान के बीच में गंभीर संकट की स्थिति बताई गई है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच संकट अधिक गंभीर है, क्योंकि दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं। फिर पाकिस्तान लंबे वक्त से भारत के खिलाफ आतंकवादी समूहों का भी समर्थन करता आया है। रिपोर्ट में कहा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अतीत की तुलना में भारत द्वारा पाकिस्तानी उकसावे का सैन्य बल के साथ जवाब देने की अधिक संभावना है। यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में भी ये कहा गया है, भारत और पाकिस्तान के बीच संकट परमाणु सशस्त्र देशों के बीच विशेष चिंता का विषय है। नई दिल्ली और इस्लामाबाद शायद दोनों पक्षों द्वारा संघर्ष विराम के नवीनीकरण के बाद अपने संबंधों में मौजूदा शांति को मजबूत करने के लिए इच्छुक है। फिर रिपोर्ट में भारत के प्रति पाकिस्तान के आचरण का भी उल्लेख किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि किस तरह से पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करता रहा है। रिपोर्ट में लिखा है, पाकिस्तान का भारत विरोधी आतंकवादी समूहों का समर्थन करने का एक लंबा इतिहास रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत द्वारा पाकिस्तानी उकसावों का सैन्य बल के साथ जवाब देने की अतीत की तुलना में अधिक संभावना है। बढ़े हुए तनाव के प्रत्येक पक्ष की धारणा संघर्ष के जोखिम को बढ़ाती है। कश्मीर में हिंसक अशांति या भारत में आतंकवादी हमले संभावित फ्लैश पॉइंट है। फिर चीन भारत के संबंधों को लेकर भी रिपोर्ट में दावा किया गया है। कहा गया है, भारत और चीन द्विपक्षीय सीमा वार्ता और तय सीमा बिंदुओं पर तनाव घटने लगे हैं, लेकिन सीमा विवाद के कारण 2020 में दोनों देशों के बीच में हुए संघर्ष के मद्देनजर संबंध फिलहाल तनावपूर्ण ही बने रहेंगे। विवादित सीमा पर भारत और चीन दोनों की तरफ से बढ़ाई गई सैन्य मौजूदगी इन दो परमाणु शक्तियों के बीच सशस्त्र टकराव के जोखिम को बढ़ाती है, जिसमें कि अमेरिकी नागरिकों और हितों के लिए सीधा खतरा शामिल हो सकता है। ये स्थिति अमेरिकी हस्तक्षेप की मांग करती है। पिछले गतिरोधों ने यह साफ कर दिया है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लगातार छोटे स्तर के टकराव कभी भी बड़े तनाव में तब्दील हो सकते हैं। फिर रिपोर्ट में भारत पाकिस्तान और भारत चीन के रिश्तों के अलावा दुनिया पर रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से आए संकट का भी जिक्र किया गया। रिपोर्ट में लिखा है, महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया के कई देशों में गरीबी में इजाफा किया है, आर्थिक विकास में बाधा डाली है और असमानता को बढ़ाया है। साथ ही घरेलू अशांति, उग्रवाद जैसी स्थितियों को बढ़ाया है। कुल मिलाकर अमेरिकी रिपोर्ट में अभी दुनिया जिन परेशानियों का सामना कर रही है या आगे समय में भी कर सकती है, इसका उल्लेख किया गया है। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के दुनिया भर में खतरों की ये वार्षिक रिपोर्ट इंटेलिजेंस कम्युनिटी की सामूहिक अंतर्दृष्टि को दर्शाती है। वैसे जो आकलन पीएम मोदी के नए भारत को लेकर अमेरिका की रिपोर्ट में किया गया है, जिस तरह से भारत को लेकर स्पष्ट रूप से उसका रुख समझाया गया है, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? आपको क्या लगता है, क्या सच में नरेंद्र मोदी का नया भारत इतना आक्रामक है कि वो पाकिस्तान को जरा सा छेड़ने पर बिना वक्त लगाए मुंहतोड़ जवाब देगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।